अपना एग्जाम्पल 6 वैसे कल भी हुआ था, बट एक बार वो देख लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ना शुरू करेंगे। कैन समवन प्लीज डिक्टेट मी एग्जाम्पल 6? चलो ठीक है, 4 से स्टार्ट कर रहे थे। प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लीज मुझे प्लीज एक बार कोई बुक खोल के ना एग्जाम्पल्स डिक्टेट करना शुरू कर देना। एग्जाम्पल 4 प्लस क्यू टाइम, सॉरी आगे डी d2y, हाँ d2y प्लस ए बी वाई इक्वल टू 0। अब गाइस प्लीज मैं एग्जाम्पल 4 से बता रहा हूं सॉल्व करके, प्लीज देख लो आप लोग एक बार। dy ओवर dx, देखिए ये कांस्टेंट था, e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर ax इंटू ए प्लस इंटू ए प्लस q इंटू ये हो जाएगा e की पावर bx इंटू बी, जो कि कितना हो गया पी ए ई की पावर ए एक्स प्लस क्यू बी ई की पावर बी एक्स। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। अब सेकेंड डेरिवेटिव के लिए डी वाई ओवर डी एक्स का सेकेंड डेरिवेटिव कर रहा था मैं, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, मतलब इसका डेरिवेटिव मुझे फिर से निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, वो पी ए मेरा कांस्टेंट है, ई की पावर ए एक्स इंटू ए रहेगा वो, प्लस क्यू बी कांस्टेंट है मेरा, ई की पावर बी एक्स इंटू बी हो जाएगा। क्या ये देख, इतने का डिफरेंशिएशन दिस इंटू ए होने वाला था, तो वो ए को मैंने डायरेक्टली वहाँ पे लिख दिया है, तो वो ऐसा बन गया। सेम यहाँ पे किया है मैंने। अब कुछ नहीं, अब इसमें मैं वैल्यूज डालूंगा ना बेटा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब d2y में ये डालना पड़ेगा, a प्लस बी तो वैसे ही है, dy ओवर dx में ये डालना पड़ेगा, a और b यही है, y में ये डालना पड़ेगा। आप ओपन करोगे, हाँ सब डाल के वैल्यूज अगर आप ओपन करोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 5 देख रहे हैं अभी अपन लोग। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है हमारा, डिक्टेट कर बेटा एग्जाम्पल नंबर 5। नहीं बेटा, आप जो क्लास के बीच में अगर बात करोगे, नहीं मुझसे नहीं, वैसे भी तो मैं उसका डाउट एंटरटेन नहीं करने वाला हूँ। नहीं मैं बता रहा हूँ, नहीं आई एम टेलिंग यू, ठीक है बेटा, तुम्हारा पोर्शन खत्म ही नहीं हो पाएगा नहीं तो। एग्जाम्पल नंबर 5, एक्स क्यूब, प्लीज मुझे डिक्टेट का क्या है, एक्स क्यूब लॉग 1 ओवर एक्स है वाई आप लोगों का। प्रूफ दैट कोई मुझे बता पाएगा क्या है? एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2dy अपॉन dx, हाँ प्लस 3x स्क्वायर। पहले देखो मैंने dy ओवर dx निकाल दिया, एक्स क्यूब इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ ये, ठीक है। जस्ट सेइंग, तुमको अगर अपनी लाइफ थोड़ी सी आसान बनानी है, ठीक है, तो पहले ना अपन y को थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग 1 ओवर एक्स है ना वो, तो लॉग एक्स की पावर -1 है बेसिकली, और वो -1 को बाहर उतार दूं मैं। थोड़ा सा ये बेटर दिख रहा है तुम लोगों को? सेजल बाप रे, सेजल बोले तो अजीब लगा मुझे। हाँ सुन, तेरे को ये प्रॉपर्टीज नहीं समझती है क्या? डिफ्रेंसिएशन नहीं बोल रहा हूँ मैं, तेरे को लॉग की प्रॉपर्टी समझती नहीं है क्या? तेरे को डिफ्रेंसिएशन कुछ भी नहीं आता है? तो बेटा तू कब आने वाली है करने के लिए? मैंने सरकास्टिकली इसमें पूछा था और तुझको लगा मैं तुझसे टाइम ले रहा हूँ। चोपली रुक रे, रुक। देख प्रॉब्लम क्या होगा ना बेटा, तू जितना डिले करेगी उतनी चीज़ें तेरी उड़ते जाएगी। अपन रात, हाँ बेटा मैं तो तेरे को 10 बार बोल चुका हूँ, टेक एन ऑफ फ्रॉम स्कूल एंड कम। 10 बजे आ, 3 घंटे बैठ, खाना खा, फिर 1 और घंटे बैठ, और फिर ट्यूशन बैठ। तेरा 1 से 2 दिन में हो जाएगा। और मैं जब तेरे को बोल रहा हूँ कि मैं करा दूंगा स्टार्टिंग से, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट देख अगर तू अब नहीं करेगी तो तेरा और छूट जाएगा। प्लस आज जो अपन कर रहे हैं ना, ये बहुत आसान पार्ट है बेटा, क्योंकि अपन लोग इतने ज़्यादा इम्प्लिसिट में नहीं घुस रहे हैं। थोड़ी बहुत बात घुसेंगे बट फिर तेरे को प्रॉब्लम आएगा, ठीक है।
घर जाना, तो टाइम क्यों वेस्ट कर रही है? चलिए हाँ एक सेकंड, क्या? हाँ तो अभी करा तो रहा हूँ, ये क्या चल रहा है? हाँ देख, तेरे को ये चीज़ समझी क्या, एक्स की पावर -1 होता है। अब देख log ऑफ एक्स की पावर n, डेरिवेटिव नहीं बोल रहा हूँ मैं, log की प्रॉपर्टी n log x होता है, तो उसका आंसर बेटा मेरा -1 नीचे आया है। अब गाइस ध्यान दीजिए प्लीज, बेटा ये मेरा y हो चुका है सुधीर और सुमेध। अब देखो dy ओवर dx की वैल्यू, माइनस तो मैंने बाहर कॉमन निकाला है, एक्स क्यूब इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा कितना बेटा मेरे लिए, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर log x। किसी की इच्छा है अगर तो आप लोग माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के 1 प्लस 3 log x लिख सकते हो इसको। आई हैव अ फीलिंग दिस विल हेल्प, इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। नॉट श्योर क्या बेटा, मैंने डेरिवेटिव निकाला, अगर तू उससे बातें करने की जगह पे ध्यान देगा तो समझ जाएगा। और तुम लोग पता है इस जंक्चर पे हो अभी कि तुम्हारा एक क्वेश्चन छूटा और नेक्स्ट कनेक्टेड निकला, तो वो छूटा और तुम्हारे हिसाब से कंसेप्ट छूट गया। मैं तुमको तब से बोल रहा हूँ प्लीज ध्यान दे दो यार। अरे यार मैं तो डिफरेंशिएशन निकाल रहा हूँ, बेसिक कुछ किया ही नहीं है मैंने उसमें। 11th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये है, उसका डिफरेंशिएशन निकालना था मुझे, खत्म। ये देख वापस से कैसा निकाला है। और अब प्लीज मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ यार, इफ आई डेवलप दैट एटीट्यूड ना, भाड़ में जाए जनता वाला, फीस आ गई है अब तुम डूबो, वो वाले अगर एटीट्यूड पे मैं आ गया तो बेटा मैं 4 महीने में कोर्स खत्म कर दूंगा। और मेरे को लिटरली आयुष की मम्मी मुझे बोल रही है कि सर आप प्लीज पोर्शन पुश करवा के जल्दी खत्म करवा दो, और मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा बेटा। पता है क्या होगा, मैंने अगर मान लो दिसंबर 15 तक के पोर्शन खत्म करने के हिसाब से भड़ पढ़ाए, जो स्कूल पढ़ा रही है स्पीड में, पोर्शन खत्म होगा, मैं एक बार रिविजन भी लूंगा, और मैं रिविजन इज्जत से भी लूंगा। बस प्रॉब्लम क्या होगा ना, यू गाइज विल स्टार्ट कॉलिंग, अरे यार कोई होम ट्यूटर है क्या मैथ्स के लिए। मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, तुम्हारे जितने फ्रेंड्स जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे या स्कूल के फिजिक्स लिए हुए होगे, उनसे पूछ लेना कितने बच्चे 2 ट्यूशन जाते हैं फिजिक्स की। बहुत बच्चे हो गए, तुम भी बन जाओगे मैथ्स के लिए जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। और अब देखना धीरे 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 जो है ना, जो ट्यूशन के बच्चे अब इधर उधर तुम लोगों को भी फ़ोन करना शुरू करेंगे, या तू कहाँ जा रहा है, अभी लेंगे क्या एडमिशन वगैरह वाला। तुम्हारे मार्क्स के ऊपर नहीं लेंगे वो लोग, कह रहे बाप रे तुमको 18 आए 20 में से, या 5 मार्क आए 20 में, तो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो इस सिचुएशन में रहेंगे भाई बस कोई पास करवा दे। और वापस बता रहा हूँ, 12वीं मैथ्स में बच्चे फेल होते हैं। माई ओन स्टूडेंट हु स्कोर्ड 94 इन हर 10th स्टैंडर्ड फेल्ड इन हर 12th मैथमेटिक्स, ठीक है, वो कोर की थी, आधा पोर्शन आया था उसको अभी वाले समय, फर्स्ट आधा एमसीक्यू था। वो डिफिकल्ट होता है, जो तुमको रियलाइज हुआ है या नहीं हुआ है मुझे नहीं पता है बेटा, बच्चे फेल होते हैं। माई फ्रेंड फेल्ड थ्राइस, ठीक है, वो कोर में थे, तब हम कोर में थे। तुम्हारे अप्लाइड में भी फेल होते हैं, ध्यान दे दो। अभी देखो dy ओवर dx के लिए मैंने माइनस, अब इसका डिफ्रेंसिएशन निकाल रहा हूं, एक्स क्यूब इंटू 1 ओवर एक्स हो जाएगा, प्लस log x इंटू एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन जो कि 3x स्क्वायर हो जाएगा मेरा, मैंने माइनस बाहर निकाल के रखा है बेटा, ठीक है। तो बेसिकली ये बन रहा है माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर टाइम्स log x। मेरे को फीलिंग आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग ये पक्की बात है, बट मुझे फीलिंग आ रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल के सॉल्व करके मे बी शायद से कैलकुलेशन आसान हो। तुम नहीं भी करोगे कोई परेशानी नहीं है इस चीज़ में। एक सेकंड सुधीर, कॉमन निकाल के करूँ या बिना कॉमन निकाले करूँ, तू बोल, ठीक है। तो 1 प्लस 3 log x हो गया बेटा, ठीक है। दिस इज माई dy ओवर dx। अब इस सिंबल का मतलब होता है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना। सेकेंड डेरिवेटिव तो मुझे निकालना ही पड़ेगा अभी, तो d2y ओवर dx स्क्वायर मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन। तो वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग रहा है, मैंने माइनस बाहर का बाहर ही रखा है, एक्स स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, 3 log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 ओवर x, प्लस ये जो कि क्या है 1 प्लस 3 log x इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो रहा है मेरे लिए,
अभी के लिए भी माइनस मैंने बाहर ही रखा है, ये हो गया 3x प्लस 2x प्लस 6x log x, जिसने 6 log x स्क्वायर बोला था, गलती ध्यान रखो, ठीक है। अब आई एम अगेन नॉट श्योर, देखो वैसे तो ये 5x हो जा रहा है, नेक्स्ट स्टेप तक खींचने रहा हूँ इसको, मैं माइनस x कॉमन निकाल रहा हूँ, 5 प्लस 6 log x। आई एम नॉट सेइंग इफ दिस इज गोइंग टू हेल्प, पक्का से मैं सिर्फ लिख रहा हूँ उसको फैक्टर से फॉर्मेट में अभी के लिए, लगेगा तो बाद में खोल लूंगा यार। मैंने माइनस तो पहले से बाहर ही था मेरा बेटा, वो 3x प्लस 2x मैंने 5x कर दिया, अच्छा उसको वो करके, ठीक है। अब देखो मेरा क्वेश्चन क्या है उसका, x इंटू सेकेंड डेरिवेटिव, तो सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, माइनस एक्स, आधे मार्क का है बच्चा, छोड़ना क्या करना है अभी तू ध्यान दे, 5 प्लस 6 log x, वो कितने भी मार्क का है, तू क्यों उसके ऊपर ये सोच रहा है कितने मार्क्स का आएगा क्या आएगा, तेरे को आना चाहिए, बात खत्म ना। माइनस 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इतना है बच्चा लोग मेरा, माइनस एक्स स्क्वायर, तो देखो माइनस और माइनस हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस 3 log x, आगे क्या है बच्चा प्लस 3x स्क्वायर। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे तो कोई फ़ायदा दिखा नहीं ब्रैकेट में रख के, ठीक है, अगली बार तो खोल देंगे अगर ऐसा लगेगा तो कुछ। अब देखो माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर log x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर log x प्लस 3x स्क्वायर, टक 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 ये कट गया और ये कट गया, खत्म। आई एम नॉट श्योर वाई, अपने शायद से क्वेश्चन किया ही नहीं था कल, नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, समझ गए क्या हुआ है पक्का। अब देखो नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट एग्जाम्पल अच्छा है, 6th वाला, प्लीज ध्यान देना, प्लीज कोई मुझे अगर डिक्टेट कर पाएगा तो बेटर होगा मेरे लिए। लॉग ब्रैकेट में x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, हाँ दो होल स्क्वायर। देखो अब ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम चेन रूल लगने वाला है, रिति समझेगा, ठीक है ना। गिरिपुंजय तेरा आइडिया नहीं, मुझे तेरे को चेन रूल का पता है क्या, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तू एक बार स्टार्टिंग का करना शुरू करेगी और चेन रूल वगैरह समझ में आ जाएगा, और तेरे को एओडी समझ में आएगा, एओडी में इतने भारी डिफ्रेंसिएशन के नहीं आएंगे एकदम से, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखो पहले मैंने बेटा इतने को टी माना, तो सुधी ध्यान दे, अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी 2 टाइम्स लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जिसको टी माना था उसका डेरिवेटिव रहता है, तो अभी के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, मतलब क्या था मेरा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर सकते हो ठीक है। अब देखो ये तो मेरी वैल्यू इतनी तो फिक्स हो चुकी है मेरी, 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब देखो इसके डेरिवेटिव के लिए मुझे फिर से चेन रूल का इसका टी मानना पड़ा, तो अगर वो टी हुआ तो वो हो जाएगा 1 ओवर टी इंटू टी का डेरिवेटिव जो कि आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आप अगेन इसको डायरेक्टली कर सकते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, मेरे को नहीं जाना था डायरेक्टली करना, इसलिए मैंने ऐसा किया। 2 क्या बच्चा, नहीं ना बेटा, अब इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा ना, अब ये वाले स्टेप पे हो जाएगा मेरे लिए। अब देखो ये 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फिक्स हो चुका था, मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये फिक्स हो चुका था, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये रूट टी है, रूट टी का डेरिवेटिव है 1/2 रूट टी इंटू वो टी का डेरिवेटिव तो हो रहा है 2x। अब ये कंपेरेटिवली इजी था चेन रूल यू करना, इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। अब ये 2 और ये 2 कट रहा है, अब ध्यान दो प्लीज़ बच्चा लोग, 2 log एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अरे प्लस नहीं सॉरी माय बैड,
इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कौन सा एक्स काट सकता है? तू बोल रहा है ये और ये अंदर का एक्स नहीं, ठीक है ना। अब ये देख, अब मेरा ये चीज़ और ये चीज़ पूरा कट जाएगा। तो फाइनली आई हैव रीच्ड टू द सोल्यूशन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स एज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जस्ट सेइंग अगर यहाँ पे प्लस एक्स होता भी तो ये और ये नहीं कटेगा यार, ठीक है ना। ये समझ लो साइन एक्स अपॉन एक्स में ये एक्स एक्स नहीं कटता है, फाइन। अब देखो बहुत मेहनत लगी लाने के लिए। अगर मान लो मुझे कभी वो d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इसका मांग रहा होता, जो यहाँ मांग रहा है, तुम्हारे को इसको वापस से डिफ्रेंशिएट करने में जान निकलेगी पक्का से। अब ऐसे समय पे ना जहाँ पे तुमको लग रहा है जान निकल सकती है, तुम लोगों को सिंपली क्या करना है, थोड़ा दिमाग लगा के देखो कुछ हो पा रहा है क्या। मेरे को 2 प्रूफ क्या था, कोई बता पाएगा प्लीज? हाँ सॉरी सर, यहाँ थैंक्स सर, अच्छा बता दिया। हाँ क्या था? अच्छा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट में हाँ डी एक्स स्क्वायर बोलते से, d2y से ही बोला तुमने, d2y अपन डी एक्स स्क्वायर बोलते हैं। हाँ इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दो मैं स्मार्टली एडजस्टमेंट्स कैसे कर रहा हूं, प्लीज ध्यान दो। अभी तुम लोग, मैं ये सब चीज़ों को एक बार के लिए यहाँ पे लेके गया हूँ प्रोडक्ट रूल, अजीब से प्रोडक्ट रूल से बचने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जा रहा है बेटा मेरा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ तक ठीक चल रहा है मेरा। मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है सर, क्यों दिखेगा, ठीक है, पेशेंस रखो। और तुमको कहेगा सर हमको कैसे क्लिक होगा, तुम 3-4 क्वेश्चन जब करोगे तुमको क्लिक होना शुरू हो जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, ये 4 हो चुका है, ये डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। जैसे डिफरेंस बिटवीन दिस थिंग एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट इसका होल स्क्वायर। अब देखो वैसे क्या ये जो मेरा आर एच एस आया है क्या वो y के बराबर था? तो देखो अब ये बन गया था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 4 लिख सकता था मैं, डी वाई ओवर डी एक्स। पापी तूने क्या बोला? हाँ सही में ये जो बोला सही बोला उसने, नहीं नहीं उसने बिल्कुल सही बोला। क्या 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 एक और बोलना क्या बोल रहा है? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, तू भी कैसे कट कैसे रहा था? नहीं नहीं ऐसा नहीं करता मेरा भाई। सुन सुन, डी वाई ओवर डी एक्स के होल स्क्वायर का मतलब डी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं होता है। अगर वो होता तो डी स्क्वायर भी कट जाता ना मेरा। तो अगली बार मेरे को साइन 30 अपॉन साइन 60 पूछेगा तो ये काट दूंगा, फिर 0 0 काटूंगा, फिर बंदा 2 था। हाँ एग्जैक्टली। चलो ध्यान दो अभी गाइस ध्यान दो, पहले ब्रैकेट बनाना भूल गया था मैं, अपॉन 4 भी था। गाइस ये 4 को मैंने ऐसा लिखा है। अब मैं वापस से डेरिवेटिव निकाल रहा हूं। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है ना, प्लीज ध्यान देना। ये देखो पहले एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव। अब सुनो, इसको टी माना, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2 टाइम्स टी मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा?
सेकेंड ऑर्डर होगा ना बच्चा। देख ये तो स्क्वायर था ना, ये टी स्क्वायर था तो उसका 2t लिखा। अब t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देख डेरिवेटिव ऑफ dy ओवर dx, डेरिवेटिव, ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स dy ओवर dx हो रहा है, y का डेरिवेटिव मेरा dy ओवर dx एक, और ये dy ओवर dx कट रहा है, ये 1 जा ये 2 जा हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आ रहा है मेरा। तो आंसर क्या था? अच्छा ये रुको रुको, मैं प्रोडक्ट रूल ही खत्म नहीं किया था, सॉरी। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, होती है गलतियाँ, सॉरी, मैंने प्रोडक्ट रूल ही नहीं लगाया था उसमें पूरा। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 2x हो जाएगा, इक्वल टू 4 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स हो रहा है। अब देखो, अब मैं पूरे में से मेरा क्या कॉमन निकल रहा है, तो 2 डी वाई ओवर डी एक्स मेरा कॉमन निकल रहा है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ का एक डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकल चुका है, डी वाई ओवर डी एक्स, और 2x का 2 निकल चुका है तो ये x बाहर आ चुका है, इक्वल टू 4 डी वाई ओवर डी एक्स, 1 जा 2 जा ये, और ये मेरा पूरा कट चुका है, तो समथिंग एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइम्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अच्छा प्लस में दिया करते हैं, हाँ, तो प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 2। आई सपोज आपको यही प्रूव करना था। अगर नहीं, आप ये नहीं करते हुए, अगर मान लो आप इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालते और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते तो भी आंसर आता, बट सिर्फ वो जो 3 घंटे का पेपर उसमें एक ही क्वेश्चन होता था और वो भी गलत। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2, हाँ, तो उसे क्या मिल रहा है मुझे समझ समझ तेरे ऊपर फिर, यस। अगर सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होता तो गाइस 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 प्लीज ध्यान दो बेटा, प्लीज 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 बेटा, एग्जांपल नंबर 7 भी उसके आसपास में ही चल रहा है बेटा। मेरे को y की वैल्यू को डिक्टेट करेगा प्लीज, 7th का बेटा, द होल पावर n ना। मेरे को प्रूफ क्या करना है? मीत सुनना, हाँ, d2y upon dx square, हाँ, plus x dy upon dx, हाँ, equals to n square y, n स्क्वायर y। अब गाइस अंश भी ध्यान दे बेटा, पहले देखो पहला डेरिवेटिव तो मैं नॉर्मल तरीके से निकाल रहा हूँ, तो dy ओवर dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये n नीचे उतरेगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर या n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस 1/2 रूट ये इंटू इसका डेरिवेटिव 2x ये हो रहा है बच्चा लोग, इसका डेरिवेटिव सुन, तो 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या बेटा, बेटा इसको t माना मैंने, तो n t के बाद n माइनस n हुआ इंटू डेरिवेटिव ऑफ t भी तो करना पड़ेगा मुझे, चेन रूल का, इसलिए पता क्या ओरली होमवर्क करने का तो ऐसे ही चाहूँगा ये मेरे भाई, ये कुछ t मान लेना बेटा मैंने इसको, t की पावर n का डेरिवेटिव n t की पावर n माइनस 1 इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे, डेरिवेटिव ऑफ t भी तो लेना पड़ेगा मुझे। तो देख अब मैंने डेरिवेटिव ऑफ t लिया, तो ये 1 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/2 रूट ये वाला। अब मैंने को इसको भी t बोलना पड़ रहा था, तो इंटू t का डेरिवेटिव फिर से, तो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। समझा ये चीज़? वुड नॉट हैव हेल्प्ड, इतना क्रेजी क्वेश्चन नहीं है लॉग के लिए, कर सकता था बट देखो आता था। अब देखो ये 2 और 2 कट गया बेटा मेरा, अब dy ओवर dx, प्लीज अभी एडजस्टमेंट देखो बेटा, x प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू 1 नहीं प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस x द होल ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब देखो ये और ये मल्टीप्लाई हुआ क्योंकि पावर 1 है, तो वो क्या था n इंटू, हाँ
एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n हो जाएगा। रिति ध्यान दे बेटा, मैंने एक्सपोनेंट का रूल लगाया, a की पावर x इंटू ए की पावर y इज इक्वल टू ए की पावर x प्लस वाई, ठीक है, ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चा लोग, ये चीज़ मेरे y के बराबर था, तो मेरा dy ओवर dx की वैल्यू अभी तक हो गई n y की पावर n y ओवर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे पास में क्या ऑप्शंस है। देखो वैसे मैं इधर भेज के स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकता हूँ, मैं जस्ट ये देखो सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के कुछ फ़ायदा होगा क्या मेरे को एकदम से, नॉट रियली, ऐसा कोई फ़ायदा क्रेजी वाला हो नहीं रहा है। तो बेटा मैं आ गया अपने सेकेंड, ऐसे इसको इधर उधर करके मैं ट्राई करके देख रहा हूँ बेटा, पता नहीं लगा रहा हूँ बच्चा मैं इसमें, ठीक है ना। हाँ, इन्हें मेरे को, मैं ये देख रहा था कुछ सेकेंड डेरिवेटिव फट से निकल जाएगा क्या मेरा, तो नहीं, फट से नहीं निकल रहा था मेरा सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है बेटा। प्लीज़ ध्यान देंगे हम लोग, प्लीज़ ध्यान देंगे। ये देखो अब ये इज इक्वल्स टू एन वाई था, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया बेटा मैंने, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर वाई स्क्वायर। वैसे देख मेरे को स्क्वायरिंग का इसलिए भी क्लिक हुआ था कि उनको प्रूफ दैट मुझे एन स्क्वायर दिख रहा था। एन स्क्वायर लाने के लिए सेकेंड डेरिवेटिव से भी आता था एक बार, बट मैंने ऐसे करके देखा। अब बेटा मैंने डिफ्रेंशिएट किया है जैसे पिछले वाले इसमें किया था। देखो ये पहला वाला इंटू डेरिवेटिव दूसरा वाला, तो ये टी स्क्वायर है, तो 2 टी की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन स्क्वायर, तो वैसे ही रह गया है मेरा। अब वाई स्क्वायर हो जाएगा करेक्ट 2y dy ओवर dx। अच्छा मैंने फिर से ना प्रोडक्ट रूल नहीं लगाया यार, रुको। अरे अरे नहीं, उसमें नहीं, मैंने बता dy ओवर dx का होल स्क्वायर टाइम्स 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर 2y dy ओवर dx। अब देखो बच्चा लोग, यहाँ से dy ओवर dx और 2 कॉमन निकल रहा है मेरा और कट रहा है। अब वो कट गया तो बचा क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। सॉरी बेटा ये यहाँ पे प्लस था ना बच्चा बीच में, तो कॉमन निकलेगा वैसा करके, एक्स टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। वॉज दिस वॉट वॉज बीन आस्क्ड? यस। समझा चीज़ क्या हुई है? जो ऑनलाइन है बेटा मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ ये देख बेटा, एन स्क्वायर वैसे ही था मेरा, वाई स्क्वायर तो हो जाएगा 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स का बड़ा हो जाए, ठीक है बेटा। दैट वॉज एग्जाम्पल नंबर 7। अब एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए बेटा प्लीज, समन प्लीज डिक्टेट। जो लोग ऑनलाइन है मीटिंग जैसे ही एंड होगी रीजॉइन कर लेना। हाँ। बोलो बेटा। y equals to under root x plus 1 minus under root x minus 1 और 2 प्रूफ क्या है तेरा? और x square minus 1 ब्रैकेट में हाँ d2y upon dx square हाँ plus x dy upon dx हाँ minus 1/4y equals to 0। 1/4 नीचे ही y है, 1/4 नहीं, तो y पूरा है, पूरे पे y upon 4 y अपॉन 4। equals to 0। अब देखो पहले तो मैं नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन कर रहा हूँ। रिति कोई बात नहीं बेटा, नींद जो आ रही है अपनी उड़ जाएगी बेटा, ठीक है ध्यान दो अभी, ध्यान दो। तो नींद आ रही है उड़ जाएगी अपनी पूरी, ध्यान दो अभी। 1/2 एक्शन हो जाओ, मीटिंग एंड हुई एक्शन हो जाओ।
अरे मेरे भाई उसका पूरा एप्लीकेशन कर करके आगे इसके जो आएगा तुम्हारे को उसमें आ जाएगा। सर वापस बताओ ना। बेटा मैंने कुछ किया ही नहीं अभी तक, रुक जा। सर हमको तो मैम बोलती है हम 50% मार्क का कैलकुलस देंगे। तुम्हारा कैलकुलस से ही भरा हुआ आने वाला है पेपर्स, और तुम लोगों को अगर लग रहा है जो तुमको बस इंटीग्रेशन और कैलकुलस रिस्ट्रिक्टेड है, तो नहीं, तुमको आगे बहुत चैप्टर्स में आने वाला है। बोलिए और 5 चैप्टर है टोटल। रुको तुम लोग देखना रहे जैद, आयुषी और एक और कौन था, अच्छा वो। सर हमको 5 एक गाइस प्लीज एक बार ध्यान दो, प्लीज एक बार ध्यान दो, प्लीज ध्यान दो ना बच्चा लोग, प्लीज बेटा ध्यान दो। ओए ये देखो dy ओवर dx, ये देखो 1/2 रूट ये इंटू एक्स प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन, तो काम में नहीं आया, माइनस 1/2 रूट ये, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किया तो यही रहा। यहाँ तक समझा आप लोगों को क्या हुआ है। अब देखो यार ये तो स्क्वेयरिंग वेरिंग से जो कुछ क्लिक हो नहीं रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लूँ क्या मैं? हाँ अब देखो वैसे सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के पहले मैंने 1/2 कॉमन निकाल दिया है, ये x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 लिख रहा हूँ, माइनस x माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 लिख रहा हूँ मैं। अरे वो क्या है इसका नाम, अंशवीर ध्यान दे। हाँ अच्छा सही बोल रहा है, यस बेटा 1/2 कॉमन निकाल के अपने एलसीएम लिया तो बेटा ऊपर y बन जाएगा, यस x माइनस वाई बन रहा है वैसे वो, बट ठीक है वो y कर लेगा अपन लोग, माइनस एक्स प्लस 1 द होल ओवर अंडर रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये चीज़ माइनस वाई के बराबर हो जा रही है मेरी। सर x स्क्वायर माइनस 1 कैसे? बेटा दिस इंटू दिस हो जाएगा ना बच्चा मेरा, ठीक है। अब देखो 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 गुड, ये यहाँ पे क्या बेटा मेरे लिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 2 भी ले जाते हैं अपन लोग, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है बेटा, तो ये क्या 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई का स्क्वायर था, वाई स्क्वायर हो गया। अब फिर से डेरिवेटिव निकाला मैंने इसका 4, देखो 4 तो मैं पूरा बाहर निकाल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 टाइम्स डी वाई ओवर डी एक्स इंटू डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2y डी वाई ओवर डी एक्स। अब देखो ये डी वाई ओवर डी एक्स कटा, ये 1 जा ये 2 जा हुआ, तो बेसिकली हाँ जब कॉमन निकालोगे तुम लोग यस, तो ये 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अपने को क्या प्रूव करना है, माइनस y/4 लाने का है ना। हाँ अब देखो यहाँ से फिर से 2 कॉमन निकाला मैंने, तो 4 एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई। ये 4 वहाँ भेजा तो अपन y/4 आ गया, तो इसको लेफ्ट साइड में लाया, माइनस y/4 इक्वल टू 0। आई सपोज यही बोला है उसने मांगा है, समझाए? गुड, थैंक यू। करे आगे। हाँ बेटा मैं टेस्ट तो ले लूँ, पहले तो मैं चेक कर नहीं पाऊंगा, दूसरा तुम दे नहीं पाओगे। चलो वही बेटा फिर महीने भर तक और चलते रहेगा चैप्टर, ठीक है। गाइस अब 9th वाला देखो प्लीज। हाँ बेटा अब एक सेकंड भाई पहले तो ये देख लो, ओए 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 भाई लोग, बेटा ये y2 का मतलब क्या हो रहा है पता है क्या तुम लोगों को? ये सेकेंड डेरिवेटिव है, y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, और y तो y होता है अपना। बेटा y की वैल्यू बता क्या है? y की वैल्यू क्या है? a plus bx ब्रैकेट में हाँ into e to the power cx e की पावर 3x cx cx। यही है। हाँ और अपने को प्रूफ क्या करना है? प्रूव करना है कि y2 यानी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2c y का डेरिवेटिव dy ओवर डी एक्स। प्लस c स्क्वायर y इक्वल टू 0। प्लीज़ ध्यान दे रति, ध्यान दे बेटा ध्यान दे।
अगर तुझे लग रहा है कि मैं क्लास में चिल मारूंगी वापस से घर पे आके पढ़ूंगी, मैं पढ़ा दूंगा, बट तू यहाँ पे ध्यान दे देगी फिर घर पे आके पढ़ेगी ना तो थोड़ा थोड़ा शो फास्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है तुम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट में फोड़ा है, कितने आए थे याद है मार्क्स तुझे? कितने आए थे? मुझे याद नहीं है, मान ही नहीं सकता मैं मान ही नहीं सकता जो 17 मार्क्स आए थे, मैं मान ही नहीं सकता। स्कूल के टेस्ट में 17 में मान ही सकता 20 में से, मैं मान ही नहीं सकता हूँ, मैं मान ही नहीं सकता। 16.5 भी नहीं मान सकता मेरे को मेरे टीचिंग पर कॉन्फिडेंस है, मैं बता रहा हूँ तूने खुद के भरोसे नहीं लाई है वो, मैं मान नहीं सकता, मैं नहीं मान सकता रहती। देख मैं तेरी काबिलियत पे शक नहीं कर रहा हूं, बट मैं तेरे को जानता हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं तेरे को। मैंने तेरा टेस्ट पेपर चेक किया है रिति एक बार, चल ध्यान दो। ओए अगर आए हैं तो बहुत बड़ी बात है भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, बट मैं अभी भी नहीं मान रहा हूँ, ठीक है? हाँ ध्यान दो, अभी एक बार ध्यान दो बेटा, प्लीज 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 यहाँ पे ध्यान दो प्लीज। dy/dx ध्यान दो बेटा प्लीज, बच्चा लोग प्लीज ध्यान दो यार। ये देखो पहले a प्लस बी एक्स ई की पावर सी एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा इंटू सी प्लस ई की पावर सी एक्स, ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ मेरा b। अब प्लीज ध्यान दो बेटा, यहाँ से मुझे e की पावर सी एक्स कॉमन निकलता हुआ दिख रहा है, उसे क्या फायदा हो रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, एक बार देख रुक जा। ये बन जाएगा a प्लस बी एक्स टाइम्स सी प्लस ई की पावर प्लस बी एस, रुक जाओ, नहीं नहीं निकाल रहा, एक रुक जाओ। ये देखो ये इतने का मतलब मेरा y था, तो y टाइम्स सी प्लस एक संख्या, ये तो वही रहेगा ई की पावर सी एक्स टाइम्स बी। हाँ बोलो अच्छा, ठीक है। dy/dx था बच्चा लोग ये। अब मेरे को देखो ये सी वाई तो दिख रहा है, अब इस बार प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, ये a² + 2ab + b² टाइप वाले में जा रहा है, तो भी ट्राई करके देखते हैं वो ट्रेंड को फॉलो करते हुए कि इफ इट विल हेल्प, वही करके इसको इधर लेके आते हैं अपन लोग। dy/dx माइनस b टाइम्स ई की पावर सी एक्स इज इक्वल टू वाई सी, और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया मैंने। मैं वही बोलो डबल डेरिवेटिव निकाल तो सकता हूँ यार मैं। अच्छा देखो 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 यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकालता हूँ, सुनो 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 एक बार सुन लो। वो देखो स्क्वायरिंग से मुझे आइडिया नहीं है, पर डबल डेरिवेटिव मुझे c² y आता हुआ दिख रहा है, इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। सुनो ओए, ये dy/dx की वैल्यू ये है, ये ध्यान रखो, ठीक है। अब मीत प्लीज ध्यान दे, अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इसका, तो d²y/dx² इज इक्वल टू c टाइम्स dy/dx प्लस b इंटू ई की पावर सी एक्स इंटू सी हो गया है। अब देखो मेरे dy/dx की वैल्यू ये थी, मैंने डाल दिया वैसे ही उस चीज़ को, तो d²y/dx² इज इक्वल टू c टाइम्स dy/dx मेरा ये था yc प्लस b ई की पावर सी एक्स प्लस एक सेकेंड मे भी बेटा मल्टीपल वेज हो गए बी सी ई की पावर सी एक्स, तो बच्चा लोग ये हो जाएगा d²y/dx² इज इक्वल टू yc² प्लस बी सी ई की पावर सी एक्स प्लस बी सी ई की पावर सी एक्स। ये देखो ये बन गया 2bc ई की पावर सी एक्स, बट स्टिल मेरा आंसर नहीं आया है। अच्छा ओए 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 आ रहा है क्या, एक सेकंड एक मिनट जा, नहीं नहीं बेटा बट स्टिल मेरा आ नहीं रहा है ना। सर उसको जो अपन ने पहला डेरिवेटिव निकाला उसमें अगर अपन BECX को अपन माइनस ले लें लेफ्ट साइड में, तो YC की वैल्यू आ जाती है, उससे वो चीज़ से फर्क नहीं पड़ रहा बच्चा। एक सेकंड मेरे को गो थ्रू करने दो एक बार, एक सेकंड रुक जाओ यार, एक सेकंड पहले मेरे को अटेम्प्ट करने दो उसको।
मैं वही कोशिश कर रहा हूँ उसमें कुछ होगा क्या जो तू बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरा वो ई की पावर सब कुछ हट चुका है। तो ई की पावर सी एक्स जगह पे मैं वो वाई ओवर ए प्लस बी एक्स कुछ लिखना है क्या, मैं वो देख रहा हूँ। डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर वाई प्लस बी सी ई की पावर सी एक्स प्लस बी सी ई की पावर सी एक्स। तो बेसिकली ये बन रहा है मेरा 2bc ई की पावर सी एक्स। अब सुनो ओए, प्लीज़ ध्यान दो बच्चा लोग एक बार के लिए। अब मैं एक्चुअल में अटक चुका हूं। अब देखो ये ई की पावर सी एक्स वहां पे है नहीं, तो ई की पावर सी एक्स को हटाने के लिए ई की पावर सी एक्स इज गोइंग टू बी वाई ओवर ए प्लस बी एक्स, बट मेरा ए प्लस बी एक्स भी तो नहीं है वहां पे। अच्छा रुक जाओ एक सेकंड, जो तुम बोल रहे हो वो ट्राई करते हैं एक सेकंड। क्या हाँ जो तुम बोल रहे हो तुम लोग, ये देखो ओए ओए ओए, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वाई सी प्लस बी इंटू जो ई की पावर सी एक्स है उसके जगह वाई ए अपॉन बी एक्स, वाई अपॉन ए प्लस बी एक्स ना, ये हो रहा है बच्चा लोग। नहीं इससे भी नहीं आएगा। गाइस गिव मी अ डे, मैं आगे के पास सॉल्व करके बैठूंगा। अब सुनो ओए अंशवीर प्लीज ध्यान दो बेटा, वी आर राइट नाउ ऑन एग्जांपल नंबर 9। उसका सोल्यूशन देखेगा तो फट से हो तो जाएगा मेरे को लगता है। ये अपन ने को डेरिवेटिव गलत निकाले क्या भाई? उसने वही तो किया है यार अपन ने जो कर रहे थे। गाइस ओए ओए गाइस, अपन कुछ बहुत ही फुद्दू से पार्ट पे आके अटके हुए हैं, वो कुछ लेफ्ट लेफ्ट करके आ जाएगा। हाँ हाँ वही हाँ। अब प्लीज सुन लो गाइस, सुनो, सिंपल रूल फ्रॉम टुमारो, आई विल स्टार्ट माई सेशन शार्प एट 4 और मैं पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। तुमको लग रहा है तुम लेट हो रहे हो, तुमको रिकॉर्डिंग के भरोसे करना है, आई डोंट माइंड, यू डोंट इवन हैव टू इन्फॉर्म मी। मैं ना कॉल करूंगा, मैं ना मैसेज करूंगा, ना मैं किसी को बोलूंगा। तुम्हारी दोस्ती आ रही है, तुम लोग एक दूसरे को कॉल कर रहे हो, ठीक है, मैं स्टार्ट कर दूंगा बेटा। मेरा कल का एम एग्जाम्पल नंबर 9 ऑब्वियसली मैं कराऊंगा। कोई बच्चा पहुंच गया अगर टाइम पे, उसने मुझे कोई डाउट पूछ लिया पहले का, अनादर स्टोरी, बट मैं एग्जाम्पल नंबर 9 से शुरू करके कल आई थिंक 13 ही क्वेश्चन है, जो भी है 13-15 जितने भी क्वेश्चन है, मैं वो कल खत्म कर दूंगा। और अगर वो खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद में आपको एक्सरसाइज तो खुद से मैं जेन्युइनली पहले रिक्वेस्ट करूँगी, पहले खुद से अटेम्प्ट करना, और फिर गलती से हो जाते हैं एप्लीकेशन डेरिवेटिव स्टार्ट कर दूंगा, उसका मतलब क्या है, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, जिनको डेरिवेटिव नहीं भी आता है, बहुत भाई फंडू जो अपन कर रहे थे, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज बहुत सिंपल है। तुमको एप्लीकेशन और डेरिवेटिव में मैक्सिमा निकालना, मिनिमा निकालना वाला जो पार्ट वगैरह आने वाला है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या इन्फ्लक्स निकालना, वो सब बहुत ईजी है, सब बहुत ईजी है, वो बहुत फुद्दू है वो, मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं बताऊँ तो वो चीज़ें भी बहुत फुद्दू है। हाँ तुम्हारा चैप्टर बहुत फुद्दू है, बट ऑब्वियसली अगर तुम अटेंड करोगे तो। प्लस जो बच्चे लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठ रहे हैं, अगर तुमको रिकॉर्डिंग के भरोसे इतना अच्छा समझ में आता है तो तुमको मैं अभी भी बताता हूँ, हर गली में नागपुर के मेरे से 15 बेटर यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जिन लोगों ने मेरे से 1000 गुना बेटर पढ़ाया होगा, और तुमको 10,000 गुना बेटर समझ में आएगा उसमें, अगर तुम लोगों को रिकॉर्डिंग के भरोसे ही बैठना है तो। मैंने तो बता रहा हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इज वन स्टूडेंट, आई होप देयर इज नो स्टूडेंट, तो आई कैन गो रियली फास्ट। तो मैं कल से 4 बजे शार्प शुरू कर दूंगा बेटा, क्योंकि नहीं तो हमारा पोर्शन होगा नहीं, मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए बाय गाइस।